हाय फ्रेंड, हम आप लोग को एक वेल्डिंग मशीन का डायग्राम बेसिक में बताने जा रहा हूं, जो 440 वोल्ट 0.07.5 केवी का वेल्डिंग मशीन है। आप सब जानते होंगे कि वेल्डिंग मशीन में एक प्राइमरी एक सेकेंडरी कॉइल रहता है। ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। एक उसके बगल में चोक कोयल बैठाया जाता है जो रेजिस्टेंस का काम करता है। प्राइमरी कोयल में ये आपका इनर हो गया या आउटर हो गया, दो कोयल रहता है, ये इनर एक आउटर। ये आपका डायग्राम में आपका एक कोर हो गया, कोर के अंदर में बैठाया जाता है दो प्राइमरी दो सेकेंडरी कोयल। जैसे हम जो इनर हो गया उसको हम टॉप मानते हैं, जो आउटर हो गया उसको हम बॉटम मानते हैं, टॉप बॉटम। कोयल बनाने का टाइम कोयल बनाते हैं बॉटम से स्टार्ट किया जाता है, जैसे इनर से इधर देखिए बॉटम से कोयल बनता है, इसे आउटर निकलता है। ठीक है, उसका जो चोक कोयल रहता है उसका रेजिस्टेंस टाइप का रहता है, 1 2 3 सेट या 4 5 सेट भी रह सकता है। तो अपना करेंट के ऊपर में डिपेंड करता है कितना ये में आप होल्डर जलाइएगा। हाई में जलाएगा तो हाई, लो में जलाएगा तो लो। ये चोक कोयल का काम किया जाता है। उसका जो कनेक्शन किया जाता है वो ऐसा कनेक्शन किया जाता है आपका। ये देखिए प्राइमरी कोयल टॉप बॉटम बॉटम शॉर्ट हो जाएगा और टॉप कनेक्शन निकलेगा। और जो सेकेंडरी कोयल है, सेकेंडरी कोयल का वही रोटेशन में कोयल बनेगा, तो मोटा रहता है तार। मान लीजिए प्राइमरी कोयल में अलग अलग कंपनी का रहता है वेल्डिंग मशीन, कंपनी में अलग अलग तार भी रहता है। SWG ये 11 नंबर का वायर है, और सेकेंडरी में SWG 4 का तार यूज किया जाता है। जब कोयल बनाया जाता है 4 गो कोयल बनता है, प्राइमरी कोयल 2 गो, सेकेंडरी कोयल 2 गो। प्राइमरी कोयल में आपका कनेक्शन टॉप में छोड़ा जाता है और बॉटम शॉर्ट हो जाता है। जब हम 440 कनेक्शन करते हैं तो बॉटम शॉर्ट हो जाता है आपका। टॉप में कनेक्शन 440 घुसाया जाता है, और जो 220 किया जाता है तो टॉप बॉटम शॉर्ट किया जाता है। अब बॉटम और टॉप में कनेक्शन 220, एक न्यूट्रल एक फेज, इसमें दोनों फेज 440 में। मान लीजिए आपका रोटेशन करेंट आपका ज़्यादा हाई नहीं बन रहा है तो आप कोयल दूसरे टाइप से भी बैठा सकते हैं। प्राइमरी कोयल सेकेंडरी कोयल प्राइमरी कोयल, कनेक्शन सेकेंडरी का जैसा है वैसे ही होगा। बॉटम और टॉप शॉर्ट रहेगा और टॉप और बॉटम निकलेगा। एक जो आ गया टॉप या बॉटम जो भी आया एक चोक कोयल में घुसेगा, चोक कोयल में रेजिस्टेंस टाइप का बनेगा हाई लो। उसके बाद जो रहेगा न्यूट्रल डायरेक्ट निकलेगा, उसी से हम लोग होल्डर जलाते हैं। वो 85 या 63 वोल्ट DC करंट निकलता है। 10 का रड और 12 का भी 8 का भी वो जला सकता है। आप तो समझ गए होंगे कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो हम पूरे डायग्राम को एक बार बढ़िया से देख लीजिए।
चोक कोयल में क्या किया जाता है, रेजिस्टेंस का काम किया जाता है, हमेशा याद रखना। जो सेकेंडरी कोयल से कनेक्शन निकलता है, एक कनेक्शन चोक कोयल में लगेगा, एक कनेक्शन में रेजिस्टेंस बन के वेल्डिंग मशीन का बुशिंग में लगता है। और उसका वेल्डिंग मशीन में जो प्राइमरी कोयल में 440 घुसाया जाता है, उसमें 4 को कनेक्शन, 4 को ये निकलता है बुशिंग। 4 में से 2 को शॉर्टिंग होता है, 2 को ये रहता है, वो 440 में हो गया। और वही 220 में किया जाएगा तो वही रहता है। तो टॉप बॉटम हम बोले थे कि ए इनर ए आउटर, जो ए इसको टॉप मानते हैं, बॉटम मानते हैं, जो आउटर है वो बॉटम, टॉप बॉटम सेकेंडरी कोयल। जैसे यहाँ वोल्टेज नहीं निकल रहा है, उसके लिए भी अलग से डायग्राम बना दिए हैं, कैसे कोयल बैठाया जाता है। कनेक्शन वही रहेगा आपका, जैसा कनेक्शन है वैसे ही रहेगा। या बॉटम से न्यूट्रल निकालिए, या बॉटम को न्यूट्रल को दीजिए चोक में, या इसको डायरेक्ट कर दीजिए। जब 220 में होता है वो दोनों कोयल सीरीज हो जाता है, अब 440 में दिया जाता है तो डायरेक्ट प्राइमरी में रहता है आपका। ओके।